हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस। मैं आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो जो शिफ्ट्स हमने कल डिस्कस किए थे उसी से रिलेटेड कुछ चैनल मैसेजेस और आप सभी के लिए साइन फ्रॉम द यूनिवर्स अबाउट दिस कनेक्शन और अबाउट योर पर्सन क्या है ये भी जानेंगे गाइस। और जनरल लेवल्स पर आज की एनर्जी क्या कहती है आपके पर्सन के बारे में ये भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर। चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो आप सभी का स्वागत है यहाँ पर। प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशंस टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। सबसे पहले यहाँ पर आपके पर्सन किन एनर्जीज में आज बने हुए हैं ये हम देखते हैं। तो यहाँ पर कार्ड्स अपीयर हुए हैं, प्लेफुलनेस एंड स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ। तो इन कार्ड्स में लिखा है टू रिकैप्चर रोमांस, allow your inner youthful spirit of fun to shine, and on the other hand positive thinking and faith will bring you romance। तो आपके पर्सन काफ़ी टाइम से खुद में एक ऑप्टिमिज्म बनाकर रख रहे हैं और यही नतीजा है कि इनके साथ चीज़ें डे बाय डे इस कनेक्शन को लेकर पॉजिटिवली ही टर्न हो रही हैं। अगर आप रूठे भी थे इनसे तब भी, और अगर आप दोनों के बीच में कुछ सही नहीं जा रहा था और आपके पर्सन कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहे थे तब भी, क्योंकि इन्होंने एक ऑप्टिमिज्म प्रैक्टिस की है यहाँ पर, तब से इस कनेक्शन पर इनके साथ चीज़ें काफ़ी पॉजिटिवली टर्न हो रही हैं। आप हो सकता है इनकी तरफ अगर कम्युनिकेशन ले जा चुके हो तो योर पर्सन इज़ रियली वेरी हैप्पी, कंटेंटेड। नाउ दे कैन ड्रीम अबाउट यू। इस कनेक्शन को लेकर ये अभी बहुत सारी चीज़ों को सोच सकते हैं और सपने सजा सकते हैं। इट्स टॉकिंग अबाउट द रोमांटिक सिचुएशन, जहाँ पर हो सकता है लिटरली आप दोनों एक रोमांटिक कन्वर्सेशंस में बने होंगे। अगर लिटरली कन्वर्सेशंस में नहीं भी बने हुए हों तो शायद आपके पर्सन या आप इन सारी चीज़ों को इमेजिन कर रहे हो अपने अपने लेवल्स पर, ठीक है ना। तो जब इवन आप लोग इमेजिन भी कर रहे हैं तो चांसेस आर देयर कि आप लोग एक दूसरे की तरफ उसी तरह की फ्रीक्वेंसीज सेंड कर रहे हो, शेयर कर रहे हो, जहाँ से आप दोनों इंस्टेंट लेवल पर 5D पर एक कनेक्टिविटी सेंस कर रहे होंगे, सबकॉन्शियसली या फिर ड्रीमी लेवल्स पर। कुछ लोग यहाँ पर लिटरल ड्रीम्स भी देख रहे होंगे, यानी कि आपके पर्सन लिटरली आपके बारे में ड्रीम्स भी देख रहे होंगे। और योर पर्सन इज़ नाउ कॉन्फिडेंट कि हाँ, यहाँ पर सब कुछ चीज़ें पॉजिटिवली टर्न होंगी, ये कनेक्शन सही जा रहा है, अब इनको भरोसा सा होने लगा है। तो ये इनकी एग्जैक्ट एनर्जीज हैं। ऑन द अदर हैंड आप लोग यहाँ पर हीलिंग फैमिली इश्यूज़, योर लव लाइफ बेनिफिट्स एज यू फॉरगिव योर पेरेंट्स। तो इट टॉक्स अबाउट अ डीप रूटेड वुंड्स जो कि बहुत सारी डिवाइन फेमिनिन्स आज भी रिलीज़ नहीं कर पाई, या फिर आज भी वो पेन महसूस होता है फैमिली की वजह से। यानी कि आपकी फैमिली, आपके पेरेंट्स, आपके सिबलिंग्स, आपके बच्चे, या एक जो कह सकते हैं ना आपसे जुड़े हुए लोग, वो लोग भी फैमिली ही होते हैं। कि मान लो इफ़ यू हैव बिल्ट अप अ ग्रुप इन योर ऑर्गेनाइजेशन और उसको आप फैमिली बुला रहे हो तो दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। तो जिस तरह के भी फैमिली इश्यूज से आज आप डील कर रहे हो, आपसे कहा जा रहा है कि इफ़ यू रियली वांट टू बेनिफिट फ्रॉम योर लव लाइफ तो आपको कुछ लोगों को यहाँ पर माफ़ कर देना चाहिए। लिटरली यहाँ पर पेरेंट्स का जिक्र हो रहा है। अगर आप अपने पेरेंट्स से किसी वजह से खफा हो, नाराज़ हो, वुंडेड हो, चाइल्डहुड ट्रॉमास हैं, तो आज की एनर्जी आपसे कहती है कि अगर आप उन्हें माफ़ कर दोगे या रिलीज़ कर दोगे, लेट गो करने की कोशिश करोगे, तो चांसेस आर देयर कि आपका लव फ्रंट जो है वो एक तरह से अलाइनमेंट में आ सकता है, बेनिफिट पहुंचेगा इसको। इफ़ यू जस्ट फॉरगिव योर पेरेंट्स, लिटरली यहाँ पर पेरेंट्स ही नहीं है, आप जिसको भी माफ़ नहीं कर पा रहे हो या फिर जिसकी वजह से आप अगर वुंडेड हो, उन सारी चीज़ों को अगर लेट गो नहीं कर पा रहे हो तो हर्ट सिचुएशंस में नहीं रहना है, ख़ुद को हील करने की कोशिश करें। अगर आप
हीलिंग्स पर ज़्यादा फोकस देते हो रादर दैन द इश्यूज़, तो आपके लिए उसका फ़ायदा पहुंचेगा। आपकी लव लाइफ यहाँ पर स्ट्रेटली इससे बेनिफिट उठा सकेगी। ठीक है, तो यहाँ पर हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन टॉक्स अबाउट ऑनेस्टली डिस्कस योर फीलिंग्स विथ ईच अदर। तो आप अपने पर्सन के साथ अपनी दिल की बातें शेयर करें। आज की एनर्जी एटलीस्ट आपको इस बात के लिए सपोर्ट कर रही है कि आपके अगर मन में कुछ है, आप अपने पर्सन को बताना चाहते हैं, काफ़ी टाइम से आपने दिल में रखी हुई कुछ बातें, तो गो अहेड। या फिर अगर आप अपने पर्सन से पूछना चाहते हो कुछ और ये आपसे बता नहीं पा रहे हैं, तो तब भी आपको ज़रूर यहाँ पर एक इनिशिएटिव रखना होगा, इनसे पूछना होगा कि ये आपसे क्या कहना चाहते हैं। ओके, तो अब हम आपके पर्सन की तरफ से कुछ डायरेक्ट मैसेजेस यहाँ पर ग्रैब करेंगे गाइस। तो यहाँ पर इनका पहला मैसेज है, आई रीप्ले आवर कन्वर्सेशंस ओवर एंड ओवर। तो यहाँ पर लिटरली आपके पर्सन आपको मिस कर रहे हैं, और अगर आप दोनों के बीच में बातचीत स्टार्ट हो चुकी है तो आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि मैं आपकी जो कही हुई बातें हैं या तो अपने माइंड में रिप्ले करता हूँ या करती हूँ, या फिर लिटरली मैं बार बार जाकर आपके मैसेजेस को रीड करता हूँ या करती हूँ, या वॉइस नोट्स में बातचीत होती है तो ये लिटरली रिप्ले करके सुनते हैं आपकी बातों को, क्योंकि इनको अच्छा लगता है आपकी एनर्जी को रिसीव करना, इनको अच्छा लगता है आपसे बात करना, इनको अच्छा लगता है, और जो भी कन्वर्सेशन के टाइम पर आपने मोमेंट्स एक्सचेंज किए उनको दोबारा से रिकॉल करना आपके पर्सन को अच्छा लगता है, तो ये आपसे कहना चाहते हैं। इनका अगला मैसेज है, इट वॉज माई फॉल्ट बट आई ब्लेम्ड यू। तो रिसेंट इवेंट्स के चलते अगर आप दोनों के बीच में किसी वजह से अनबन हो भी गई थी, तो आपके पर्सन यहाँ पर एक्नॉलेज कर रहे हैं कि वो मेरी गलती थी, लेकिन हो सकता है मैंने आप पर ब्लेम रखा, मैंने आपको गलत कहा, तो शायद ये सॉरी भी होंगे, दिल ही दिल में ये सॉरी महसूस कर रहे होंगे कि इन्होंने गलती की थी उस समय। ओके, और ये आपसे कहना चाहते हैं कि आई विश थिंग्स कुड बी डिफरेंट। तो अगर आप दोनों एक सेपरेशन में हो या डिस्टेंस में रहते हो, तो ये चाहते हैं कि काश चीज़ें इस तरह से नहीं होती, किसी लाइक और तरह से होती, कि मैं आपके पास होता और हम दोनों का मिलना आसान होता, क्योंकि आप दोनों इतनी इजीली मिल नहीं सकते होंगे। ये मैंने शायद आपको कल भी बताया था कि कुछ तो है यहाँ पर, डिस्टेंस का प्रॉब्लम है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वेट के अलावा और कोई रास्ता नहीं होगा। ब्लॉकिंग सिचुएशंस हैं, तब भी कहूँगी कि मे बी अगर आपने कुछ मैसेजेस इन्हें भेजे थे तो अब क्योंकि एक ब्लॉक सिचुएशन चल रही है आपकी, तो ये प्रीवियस मैसेजेस को याद करके पढ़ते होंगे, सुनते होंगे रिप्ले करके, और फिर इनको पता है कि इनके मिस्टेक्स थे, इन्होंने गलतियाँ की थी, तो ये भी यहाँ पर बात रेजोनेट कर रही है। और शायद इस तरह की सिचुएशन नहीं होती तो लाइक सिनेरियो कुछ और होता तो अच्छा होता। इस तरह की बातें आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं। और इनका अगला मैसेज है, आई फील यू लीविंग मी बिहाइंड। तो इनको कभी कभी ऐसा भी लगता है कि आपका बिहेवियर अगर काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं ना कंसील्ड है, आप अगर अपनी फीलिंग्स का इजहार इनके सामने जाकर नहीं कर रहे हो, आपने अपनी कन्वर्सेशंस को लिमिट कर लिया है, अपनी अवेलेबिलिटी को लिमिट कर लिया है, तो आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि कहीं आप मुझे छोड़कर मूव ऑन तो नहीं करने वाले हो, मुझे मतलब आप भुला तो नहीं गए इस तरह से। आई एम सो अट्रैक्टेड टू यू। तो शायद वो एक डीप अट्रैक्शन आपकी तरफ इनको महसूस होता है। अगर ये आपके बारे में सपने देख रहे हैं, लिटरल सपने भी हो सकते हैं या फिर सपने सजा रहे हैं, तो वो एक अट्रैक्शन सी बनती जा रही है, और आपके कन्वर्सेशंस को ये रिप्ले करके सुन रहे हैं, तो वहाँ से भी एक अट्रैक्शन सेंस कर रहे हैं कि मे बी दे आर फीलिंग दैट कि आपकी तरफ इन्हें आगे बढ़ना चाहिए। अगर इन्होंने आपको ब्लॉक किया है तो चांसेस आर देयर कि ये ब्लॉक हटा सकते हैं, और अगर आपने इनको ब्लॉक किया है तो मे बी ये शायद आपसे किसी मैनर में रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप ब्लॉक हटा दें, तो ये भी हो सकता है। और इनका अगला मैसेज है, आई वंडर इफ़ यू आर हैप्पी विदाउट मी।
तो आपके पर्सन ऑफ कोर्स यहाँ पर ऐसा सोचते हैं कि शायद जितना मुझे फ़र्क पड़ रहा है या फिर जिस तरह से मैं एक पेन महसूस कर रहा हूँ आपके बगैर, आपकी मैं एनर्जी को जो मिस कर रहा हूँ, आपको तो शायद इतना कोई फ़र्क पड़ता नहीं होगा। मतलब आपने ऐसा इनके सामने शो किया हुआ है, फ़र्क तो आपको भी पड़ रहा है, लेकिन आप इनके सामने अपनी वल्नरेबिलिटी, अपनी वीकनेसेस को नहीं दिखा रहे हो। आप क्या महसूस करते हो, आपके अंदर क्या चल रहा है, ये आप उनको नहीं बता रहे हो जाकर। तो आपके पर्सन शायद आपसे ये पूछना चाहते हैं कि मैं सच में यहाँ पर वंडर कर रहा हूँ कि आप मेरे बगैर कैसे खुश रह सकते हो। मतलब ये आपसे पूछना चाहते हैं कि आप मेरे बगैर खुश हो, या फिर आपको मैं भी याद आ रहा हूँ या याद आ रही हूँ, इस तरह से। तो इनका अगला मैसेज है आपके लिए, आई नो दैट आई क्रॉस्ड द लाइन विथ यू। तो हो सकता है ये प्रीवियस इवेंट से ही रिलेटेड आपके पर्सन यहाँ पर एक तरह का रिग्रेट शो कर रहे हैं कि इन्होंने प्रीवियस कन्वर्सेशंस के चलते अगर आपको हर्ट किया था, या इनकी कोई गलती ऐसी रही है जहाँ पर इन्होंने कुछ लाइंस क्रॉस कर दी, तो ये इस चीज़ को भी एक्नॉलेज कर रहे हैं यहाँ पर, और इस बात का इन्हें रिग्रेट भी है, और शायद ये आपसे इस बात को लेकर सॉरी भी हैं, मुझे ऐसा लगता है। और ये आपसे कहना चाहते हैं कि आई लुक फॉर यू एवरीवेयर। तो शायद ये ढूंढ रहे हैं आपको। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की अगर हम बात करें तो वहाँ पर भी शायद इनको आपकी नोटिफिकेशन का इंतज़ार है कि आप कुछ पोस्ट करें। अगर आपने इन्हें ब्लॉक रखा है या फिर वाइस वर्सा, इन्होंने भी आपको अगर ब्लॉक किया है तो ये भी आपको नहीं देख सकते, राइट। तो अगर कोई सिचुएशन ऐसी है तो मे बी ये किसी एक फेक आईडी से आपको ढूंढने की कोशिश कर रहे होंगे, आपको तलाश करने की कोशिश कर रहे होंगे कि आपके एंड पर क्या चल रहा है। अगर आप बहुत ज़्यादा मैटर्स को कंसील्ड रख रहे हो इनसे, आप इन तक भनक नहीं लगने दे रहे कि आपके एंड पर एग्जैक्टली चल क्या रहा है, तो मे बी दे आर लुकिंग फॉर यू एवरीवेयर। तो ये कहीं ना कहीं से आपकी इन्फॉर्मेशन को ग्रैब करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये आपसे कहना चाहते हैं कि आई रिमेंबर एवरी डिटेल ऑफ दैट डे। तो अगेन उसी दिन की बात हो रही है यहाँ पर जिस दिन आप दोनों के बीच में हो सकता है कोई झगड़ा हुआ है, या आप दोनों के बीच में किसी बात को लेकर आर्ग्यूमेंट हुई है, आप सेम पेज पर नहीं थे, सेम ओपिनियंस नहीं थी आपकी। तो शायद आपके पर्सन यही आपसे कहना चाह रहे हैं कि मुझे उस दिन की हर एक डिटेल्स याद है, क्या हुआ था उस दिन, और उस दिन को लेकर मैं रिग्रेट में भी हूँ। मुझे पता है वहाँ पर गलतियाँ मेरी थी, और मैंने कुछ लाइंस भी क्रॉस की, तो उसके लिए आई एम सॉरी। शायद ये आपका इंतज़ार कर रहे हैं। ओके, तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि आपके पर्सन के बारे में या इस कनेक्शन के बारे में यूनिवर्स आपको क्या साइन या क्लू देना चाहता है, जो कि लाइक बिहाइंड द सीन जो भी चीज़ चल रही है यहाँ पर, ये मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो यहाँ पर पहला कार्ड अपीयर हुआ है द रनर का, फियर ऑफ इंटिमेसी, रनिंग अवे, इंटेंसिटी एंड लेटिंग गो, टर्मोइल एंड फ्लीटिंग। तो अगर आपके पर्सन एक रनर बने हुए थे, या इन्होंने प्रीवियस इवेंट्स के चलते सिचुएशन से अगर ये भागे थे, तो रीज़न यही है कि फियर ऑफ इंटिमेसी या मे बी इंटेंसिटी जो आप दोनों के बीच में थी। समटाइम्स गाइज, एक बात मैं आपको बता दूं, जो डिवाइन मैस्कुलिन्स होते हैं या फिर अगर सोलमेट्स भी हैं ना, जो कि जिनकी मैस्कुलिन एनर्जी है, वो लोग एक बहुत ही ज़्यादा हायर इंटेंसिटी से डरते हैं। जो भी आप दोनों के बीच में जो भी इनको महसूस होता है, या एक इंटिमेसी को भी ये थोड़ा सा अवॉइड कर रहे होते हैं। रीज़न अगेन मैं वही बात बताऊंगी आपको, बिकॉज ऑफ देयर बिलीफ सिस्टम्स, या इन्होंने ख़ुद को जिस तरह से ग्रो किया होता है, वहाँ पर चीज़ें इस तरह से होती हैं कि दे जस्ट फियर ऑफ गेटिंग अटैच्ड। ओके, ये शेयर मैस्कुलिन क्वालिटी है। जहाँ पर भी इनको लग गया कि मैं इस पर्सन के अंडर कंट्रोल जा रहा हूँ, या फिर मैं अपना जो कंट्रोल है वो लूज़ कर रहा हूँ, तो तब आपके पर्सन को वो एक फियर महसूस होता है और ये भाग जाते हैं वहाँ से। तो जब कभी भी आपने देखा होगा कि आप दोनों के बीच में अगर मैटर काफ़ी ज़्यादा इंटेंस होता गया, ख़ास करके इंटीमेसी को लेकर, या
उस कनेक्टिविटी को लेकर तब आपके पर्सन हमेशा भागे आपसे तो ऐसी ही चीज़ें हैं यहाँ पर। रीज़न अगर आप जानना चाह रहे हैं कि आपके पर्सन हमेशा एक रनर क्यों बन जाते हैं, क्यों ये सडनली आउट ऑफ द ब्लू, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ होता फिर भी ये भाग जाते हैं, व्हाट इज़ द रीज़न, ये अजीब तरह का बिहेव करने लगते हैं, मेरी गलती ना भी हो तो तभी ये मुझे ब्लेम करते हैं, तो व्हाट इज़ द रीज़न। अगर आपके मन में ऐसे क्वेश्चंस थे तो मैं आपको यहाँ पर यूनिवर्स की मदद से आंसर दे रही हूँ कि यूनिवर्स आपको बताना चाह रहा है कि दे जस्ट फियर ऑफ दैट इंटेंसिटी, कनेक्टिविटी एंड इंटीमेसी। ओके, और यहाँ पर द स्नेक टॉक्स अबाउट competition and enemy, the other woman look over your shoulder। तो वजह ये भी है कि किसी और के प्यार में ये पड़े थे या किसी और के साथ अगर ये कमिटेड भी हैं तो उस पर्सन ने जिस तरह के बिहेवियर्स रखे थे शुरुआत में, शायद ये ट्रॉमा अभी तक इनका छूटा नहीं है, अभी तक ये वहाँ से हील नहीं हुए हैं। तो देयर इज़ अ स्नेक इन दिस कनेक्शन। या तो इनका पास्ट कनेक्शन हो सकता है, मतलब अगर इफ़ दे आर नॉट विद द सेम पर्सन अगेन तो ये प्रीवियस चीज़ों को याद करके भी डरते होंगे एंड तभी ये भाग जाते हैं। या फिर लिटरली इनके ज़िंदगी में कोई और भी पर्सन है जिसकी वजह से ये आपको पूरा टाइम नहीं दे पाते होंगे। तो जिस तरह से भी आपके साथ रेजोनेट करे, यहाँ पर फिनिक्स की एनर्जी ये कहती है न्यू फेज एंड रिकिंडल, रिन्यू एंड ग्रोथ, चेंज माइंड, राइज फ्रॉम एशेस। तो आपके पर्सन चेंज होंगे, इनके अंदर वो एक ट्रांसफॉर्मेशन आएगी, इनकी ज़िंदगी में भी वो ग्रोथ ज़रूर आ रही है, जहाँ से ये अपना बिलीफ सिस्टम ज़रूर लेट गो कर सकेंगे और आपकी तरफ आगे बढ़ सकेंगे। ठीक है ना, एक नया फेज़, एक ग्रोथ देख सकते हो आप यहाँ पर, रिकिंडल ऑफ फ्रॉम दिस पर्सन या फिर ऑफ दिस कनेक्शन देख सकते हो। तो जैसा भी आपके साथ रेजोनेट करे। एंड क्लॉक टॉक्स अबाउट नीडिंग टाइम साइकिल्स एंड टेक्स टाइम टू हील, प्रोग्रेसिंग। तो ये भी आप लोगों के लिए साइन है कि ये कनेक्शन आगे जा रहा है, प्रोसीड हो रहा है। अब यहाँ पर कुछ भी गलत नहीं जाएगा गाइस, तो भरोसा रखें डिवाइन प्रोसेस पर, यूनिवर्स के प्रोसेस पर, और अपनी मैनिफेस्टेशंस पर भी आपको विश्वास रखना चाहिए। ओके, अब हम एक पीस ऑफ एडवाइस भी पिक करते हैं फ्रॉम द यूनिवर्स कि इस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए। इंडिपेंडेंट की एनर्जीज यहाँ पर अपीयर हुई हैं। योर इंडिपेंडेंस इज अ फाउंडेशन फॉर योर स्ट्रेंथ एंड सक्सेस। तो आपको एक तरह की को डिपेंडेंसी से हमेशा खुद को बचाए रखना है। किसी भी वजह से अगर आप इस पर्सन के साथ एक को डिपेंडेंसी में फंस रहे हो तो जस्ट ट्राई कीजिएगा कि आप खुद को वहाँ से एक इंडिपेंडेंट एनर्जी में चैनल कर सकें। अब को डिपेंडेंसी बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आएगी। को डिपेंडेंसी का मतलब ये है कि कुछ लोग हर एक अपने ज़िंदगी के मैटर्स को उस पर्सन के आने या जाने पर डिपेंड करते हैं। मतलब अगर आपको खुश होना है तो आप तभी खुश होगे कि आपके साथ अगर वो पर्सन अभी एक तरह की कनेक्टिविटी में है तो तभी आप खुश रहोगे, वरना आप खुश नहीं रहोगे। और ये चीज़ें और भी चीज़ों को लेकर मैं कह सकती हूँ कि आप अपने लाइफ के अदर एरियाज़ पर उस वक्त तक काम नहीं करोगे जब तक आपके पर्सन आपकी ज़िंदगी में नहीं आ रहे हो। तो यहाँ पर बन गई को डिपेंडेंसी कि आप अपनी हैप्पीनेस को उस पर्सन के प्रति एक तरह से अटैच करके रख रहे हो। तो ये आपको नहीं करना है, इसको हम को डिपेंडेंसी कहेंगे। आप जब तक ऐसी एनर्जी में रहते हो तो ये एक तरह का सेटबैक है आपके लिए। आपकी ज़िंदगी में चीज़ें ग्रो नहीं होंगी, उल्टा आपकी ज़िंदगी में चीज़ें एक तरह से स्टैग्नेंसी में चैनल होंगी। तो आपको इस बात का ख्याल रखना है। मैंने एक तरह की को डिपेंडेंसी बताई आपको। आप अगर किसी और तरह की भी को डिपेंडेंसीज में बने हुए हो इस पर्सन के साथ, जैसे कि मान लो टाइम को लेकर है, पैसों को लेकर है, या किसी भी वजह से अगर आप इस पर्सन पर कहीं ना कहीं डिपेंड करते हो, तो जस्ट ट्राई टू मेक योर सेल्फ इंडिपेंडेंट। तो तभी ये जो कनेक्शन है ये ग्रो होगा और सक्सेस की तरफ पहुंचेगा। तो ये आपसे कहा जा रहा है यहाँ पर।
तो आई होप गाइस जो गाइडेंस है, जो साइंस है, आपके साथ रेजोनेट कर रही होंगी, और इवन आपके पर्सन आपसे जो भी कन्वे करना चाहते थे वो बातें भी आपके साथ रेजोनेट कर रही होंगी। इफ़ यस देन प्लीज़ डू लाइक माई वीडियो। हाइप का ऑप्शन मिलता है तो ज़रूर हाइप भी कर दीजिए वीडियो को। चैनल सॉन्ग के लिए आप मेरी इंस्टा स्टोरी चेक कर सकते हो गाइस, ऑफ कोर्स। और अगर प्राइवेट सेशंस चाह रहे हो तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर ज़रूर आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रेगुलर रीडिंग्स पर। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।